तो चलिए हमने टीलोफेज स्टार्ट करते हैं। ओके, हम टीलोफेज में क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दी टीलोफेज में क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे ना, ओके, दी क्रोमोसोम्स रीच टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। जो क्या बोला मैंने यहाँ पर, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे मैंने आपको बताया, उनको खींचा जा रहा था सेंट्रोमियर के थ्रू। तो अब वो क्या, वो पोल्स तक पहुंच चुके हैं, वो पोल्स तक पहुंच चुके हैं, याद आ गया। ठीक है, वो पहुंच, जो हमारे पोल्स थे वो हमारे पोल्स तक पहुंच चुके हैं सेंट्रोमियर को खींचने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस, माइटोटिक, मैंने पीछे क्या बताया था आपको, द एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स इज इक्वल टू माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस। एंड स्पिंडल फाइबर्स भी खत्म हो जाएंगे, हमारा माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस भी डिसअपियर हो जाएगा। माइटोटिक स्पिंडल apparatus disappears. ओके, माइटोटिक स्पिंडल apparatus disappears, ये चीज डिसअपियर हो जाएगी। अब क्या होगा, जब वो पोल पर रीच कर जाएंगे, सारे क्रोमोसोम्स पोल पर रीच करने के बाद डीकंडेंस हो जाएंगे और फाइनली क्या करेंगे, एक दिखाता हूँ आपको, 2 सेकेंड रुको, आपको दिखाई देता हूँ बनना क्या है यहाँ पर यार, दिखाते हैं आपको। बेसिकली बनेगा क्या, 2 सेल्स में दिखानी पड़ेगी ये चीज़ आपको। तो हुआ क्या, पहले जो हमारे क्रोमोसोम्स थे मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम्स का एक एक पार्ट ही आया था यहाँ पर, पूरे क्रोमोसोम्स तो है नहीं थे, है ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आई थी हमारी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें आई थी, फिर हम यहाँ पर इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह का बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी और यहाँ पर भी हो गई थी सिमिलरली, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई थी। ठीक है, बस तो ये हमारे क्रोमोसोम्स क्या हुआ, स्पिंडल एपरेटस खत्म हो गया या कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, स्पिंडल एपरेटस खत्म एंड द क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड द पोल्स, chromosomes have reached their respective poles, the mitotic spindle apparatus disappears. अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखता हूं, मैं पहले पॉइंट लिखता हूं उसके बाद आपको समझाऊंगा। आफ्टर रीचिंग द पोल्स, आफ्टर रीचिंग द पोल्स, पोल्स पर रीच करने के बाद, आफ्टर रीचिंग द पोल्स क्या होगा, हाँ, आफ्टर रीचिंग द पोल्स जो एक क्रोमोसोम्स हैं दे कंडेंस, क्या, दे डीकंडेंस, दे डीकंडेंस। बताओ भैया प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में हमारा ऐसा समान था, हमने इसको अनटेंगल किया और क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनाया। अब क्रोमोसोम क्या करेंगे, वापस से ऐसी चीज बनाएंगे, मतलब ये चीज ऐसे और ये चीज ऐसे, समझे, वापस साइकिल रिपीट होगा, वापस साइकिल रिपीट होगा, क्या होगा, वापस साइकिल रिपीट होगा। रीचिंग द क्रोमोसोम्स दे डीकंडेंस एंड फाइनली डीकंडेंस एंड फाइनली become अनडिस्टिंग्विशेबल मास। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या हुआ, इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल। अब डिस्टिंग्विशेबल क्या होता है,
डिस्टिंक्ट करना, किसी से डिफरेंस निकालना, किसी से अलग करना। अब ये एक क्रोमोसोम है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ये 5 डिफरेंट क्रोमोसोम्स को जब आप ऐसे कर दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा किसके अंदर कौन सा कितना क्रोमोसोम है? क्यों? क्योंकि सारे आपस में मिलकर एक हो गए। अब आप चीनी लो, चीनी का ऐसे 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 डॉट्स लो। अब ये स्पेसिफिक चीनी को इस डॉट के अंदर मिला दोगे, इतनी ज़्यादा डॉट्स के अंदर, तो आप स्पेसिफिकली कैसे बता पाओगे ये कौन सी चीनी का दाना था? समझे? तो ये चीज़ आएगी यहाँ पर, इनडिस्टिंग्विशेबल मास बन जाता है, इनडिस्टिंग्विशेबल मास। एंड क्या होगा? कलेक्ट्स एट द पोल, कलेक्ट्स एट द पोल्स। ये चीज़ होगी यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ होगा क्या? बेसिकली ऐसा मास, ऐसा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर का मास यहाँ बढ़ जाएगा। ओके, कुछ ऐसे। ऐसे बढ़ जाएगा यहाँ पर पूरा, ठीक है। ये ऐसे पूरा फिल कर देंगे, ये पूरा बढ़ जाएगा। बस हो गया। ये देखिए, जैसे हमने भर दिया पूरा। भरने के बाद क्या हुआ? हमारा यहाँ पर वो था ना सेंट्रियोसोम, ये जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच, वो ख़त्म हो गया। ये रह गया और ये रह गया, बस खत्म कहानी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस रीअपीयर एंड में। ये टीलोफेज का स्टार्टिंग पोर्शन है। अब टीलोफेज के एंड में क्या होगा? टीलोफेज के एंड में क्या होगा? न्यूक्लियोलस, क्या होगा? न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी apparatus क्या होंगे? दे रीअपेयर। रीअपियर होने से क्या हुआ? रीअपियर होने से क्या हुआ? ये जो जगह थी ये वापस भरने लग जाएगी। ये जगह थी वापस भरने लग जाएगी। 2 सेंट्रियोसोम हो गए। यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहाँ एक गोल्गी अपैरेटस हो गया। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सारा सेल वापस कंप्लीट हो जाएगा। सेल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। ये न्यूक्लियस कब बन गया? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। क्या मतलब? जो सेल है वह again forms, the cell again forms its complete structure, ठीक है। अब क्या हुआ? एक सेल यहाँ पे बन गया, एक सेल यहाँ पे बन गया, एक सेल यहाँ पे बन गया, एक सेल यहाँ पे बन गया। कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस में ये न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई।